फलक जी, ये तो पूरी कोर्ट कह रहा है कि ये प्लान था सोशल अनरेस्ट और डिसहार्मनी। ये हाई कोर्ट कह रहा है। हाई कोर्ट को कुछ कहना चाहेंगे आप साइदा फलक जी? हाई कोर्ट कह रहा है ये जी। हाई कोर्ट का जो फैसला है मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक स्टेट को नहीं चाहिए कि वो किसी के रिलीजन में इंटरफियर करे। ये राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू कॉन्शियस, सबका वायलेशन है। और ये जो दंगा चीज कराना है आपका राइट टू रिलीजन नहीं है। दंगा कराना राइट टू स्पीच नहीं है। दंगा राइट टू दंगे का ही तो प्लान था। ये तो कोर्ट कह रहा है। मैम आपने पढ़ा नहीं है? ऑर्डर पढ़ा है अपने कोर्ट का? मैं मानती हूँ इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, और मेरा ये मानना है कि इसके पीछे जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी लाना चाहते हैं उनका हाथ है। वो हिंदुत्व वाले थोड़ी ना हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए हिजाब बैन शुरू कहां से हुआ? बीजेपी के एमएलए ने हिजाब बैन नहीं है। नहीं, हिजाब बैन नहीं है। हिजाब बैन नहीं है। भड़काइए नहीं। कॉलेजेस में नहीं 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 कॉलेजेस में है ना, क्लासरूम में, क्लासरूम में है। और बैन नहीं है, वहां यूनिफॉर्म है। एक सेकंड, तिलक, बिंदी, सिंदूर सब बैन कर दिए, पगड़ी, क्रॉस सब बैन कर दिए, खाली हिजाब क्यों? बिकॉज दिस इज एंटी मुस्लिम। क्या बैन कर दिया? एक मिनट, क्या बैन कर दिया? क्या बैन कर दिया? हिजाब क्लासरूम में बैन किया। पगड़ी जो है वो रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है। वो इस्लाम में अब वो बता दिया नहीं है ना। हिजाब इस्लाम का पार्ट नहीं है ना। वो तो कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कोर्ट कह रहा है भाई। हाई कोर्ट कह रहा है। हाई कोर्ट कह रहा है। वो कोर्ट ऑफ रिलीजन। अब शरिया कोर्ट से तो शरिया कोर्ट की मानेंगे अब शरिया कोर्ट की मानेंगे अब आप? मैम शरिया नहीं चलेगा यहाँ। यही कोर्ट चलेगा, मुसलमान शरिया नहीं चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हम हमारा शरिया फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेंगे। मैडम सईदा जी, शरिया नहीं चलेगा यहाँ संविधान चलेगा, हाई कोर्ट चलेगा, शरिया यहाँ नहीं चलेगा। ये लड़ाई शरिया की थी, शिक्षा की नहीं थी। हिंदुत्व आइडियोलॉजी भी नहीं चलेगी। हिंदुत्व आइडियोलॉजी भी नहीं चलेगी। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी चला रहा हाई कोर्ट। सईदा जी समझिए, सईदा जी यहाँ शरिया नहीं, हाई कोर्ट कह रहा है कि दंगे का प्लान था। क्या सोशल अनरेस्ट और डिसहार्मनी पैदा करना चाह रहे थे आप लोग? बीजेपी वाले करना चाहते हैं। मैम हाई कोर्ट बीजेपी कर रहे हैं। आपको पता है ये किसी का हाथ है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है। कोर्ट का कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के मतलब लड़कियों को फोर्स करे कि कोर्ट के फैसले को मानो। अच्छा, कोर्ट का हक नहीं बनता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हक नहीं बनता, या अल्लाह के कमांडमेंट्स को चूज करो। एजुकेशन या अल्लाह का जो हुक्म है उसमें चूज करने के लिए कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता है, कोई फोर्स नहीं कर सकते। शहजाद, फिर मैं आ रहा हूं। अंबर जैदी भी हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद भी हैं। आप बोलिए शहजाद। अमन जी, ये तस्वीर जरूर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, कैमरा पर्सन जूम करेंगे। ये हमारी बहन सईदा फलक है, बिना हिजाब के कराटे करते हुए। मुझे तो बड़ा गर्व होता है उन पर कि वो कराटे कर रही है बिना हिजाब के। परंतु जो बात खुद पर लागू होती है, देखिए एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए। ये तस्वीर जूम कीजिए, ये सईदा फलक है, इंटरनेशनल कराटे चैंपियन। तो अपनी खुद की जब बात आती है तब तो हिजाब हटा के कराटे करना है। परंतु बच्चियों को राजनीतिक मकसद से हिजाब के चंगुल में कैसे फंसाकर, कैसे उनको भड़काकर, दंगे लगाकर वोट कमाने के लिए झूठ परोसना है। और इसी झूठ का आज पर्दाफाश कोर्ट ने किया है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, और ना दंगे करना आपके रिलीजियस राइट का अभिन्न अंग है। सैदा जी कान खोल, दंगे किसने किया? दंगे कराना इज नॉट योर राइट टू रिलीजन। ये राइट टू फ्रीडम नहीं है आपका कि मैं दंगे करा दूंगी। और कोर्ट की बात को मानना, ये देश संविधान से चलता है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से चलने वाला देश है, ये शरिया कोर्ट से नहीं चलता। तो आपको कोर्ट की बात माननी चाहिए। अगर आप सही मायनों में महिलाओं के साथ खड़ी होती तो आप कहती उन बच्चियों से कि बच्चियों, आपको आज कह दिया है कोर्ट ने, आप किताब पकड़ो, परंतु आज भी आपको हिजाब के नाम पर आग लगाना है। इसीलिए आप कह रही है किताब छोड़ दो और हिजाब के नाम पर आंदोलन करो। ऐसा ही एक फैसला 1985 में, डॉक्टर रिजवान अहमद मैं आपके पास आ रहा हूं, 1985 में शाबानो मामले में आया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की जीत हुई थी और कट्टरपंथी मौलानाओं की हार हुई थी। तब की सरकार ने कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में आते हुए कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आज भी यह फैसला मेरी नजर में मुस्लिम बच्चियों की जीत है, मुस्लिम बहनों की जीत है, जो बेपर्दा बेफिक्र रहना चाहती हैं और वो आजादी से जी पाएंगी, मुझे लगता है ये। और ये उन कट्टरपंथी मौलानाओं की हार है जो हिजाब में ढकना चाहते हैं बच्चियों को। अगर मैं गलत होता हूं बोलिए आप, डॉक्टर रिजवान अहमद। मुझे एक बात अमन भाई समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत उठाने के बाद
इतना अकड़ना और बेबुनियादी बातें करने के बाद ये लोग हाई कोर्ट में मुंह की खाकर फिर से डिबेट में आ कैसे जाते हैं? या तो ये लोग बहुत बेहद बेशरम हैं, या इन लोगों को यही नहीं पता कि बेइज्जती होती क्या है। दूसरी बात, शहजाद भाई, आपसे एक शिकायत है। आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। अरे शहजाद भाई, कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है ये जुल्फे लहरा रही हैं। ये देखो शहजाद, देखो भाई क्या बात करते हो। शहजाद और रिजवान, आप लोग बार बार कोई असल मुद्दे पे बात करो ना भाई। मैं बहुत बार जो बोल चुकी हूँ नेशनल मीडिया पे, मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूँ। आप हंस लो, आप रावण दिख रहे हो, आप जोकर दिख रहे हो, जोकर जोकर। मैं पहले नहीं पहनती थी, अब पहनती हूँ।